हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम क्लास 7th मैथ्स चैप्टर द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी चैप्टर 6 है, एक्सरसाइज 6.3। ओके, ये करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.3 में एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ये प्रॉपर्टी के इस प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है? द टोटल मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टी में बोला गया है कि कोई भी ट्रायंगल जो है उसके तीनों एंगल्स को अगर हम प्लस कर दें, उनका सम निकालें, तो वो 180 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है। अब इसको यूज़ करके हमें सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन में एक ट्रायंगल दिया है, उसमें एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है। इसका मतलब क्या है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इन तीनों एंगल्स को हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। इनका सम निकलेगा कितना? 180, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ऐसे हर बार ये प्रॉपर्टी जहाँ भी यूज़ करते हैं हम ऐसे लिखते हैं, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते। ए की वैल्यू कितनी? एक्स, बी की वैल्यू 50, सी की वैल्यू 60। वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर 50 प्लस 60 होता है 110, तो x प्लस 110 इज इक्वल टू 180 हो गया। अब 110 उस साइड में जाएगा, ट्रांसपोज हो गया और माइनस हो गया। तो 180 में से 110 माइनस होके कितना आ गया? 70। तो x की वैल्यू आ गई 70। ठीक है, इस तरह से हम दूसरे ट्रायंगल में भी फाइंड आउट कर देंगे। दूसरा ट्रायंगल दिया हमें पी क्यू आर। ठीक है, इसमें एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी जो है इसकी वैल्यू नहीं दी है, एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स से हम समझ जाएंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है? 90 है। ठीक है, तो पी की वैल्यू हो गई 90, क्यू की गिवन है 30 और आर की हमें वैल्यू नहीं दी है, एक्स लिखा है, तो हम उसकी जगह एक्स यूज़ कर लेंगे। क्या यूज़ कर लेंगे? एक्स। ठीक है, तो x कितना आ गया? 90 प्लस 30 करेंगे तो कितना आएगा? 120। 120 को हम 180 में से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 60। तो x की वैल्यू आ गई 60। सेम ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट कर देंगे। एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें 30 एंड 110 दिया है, x हमें नहीं दिया है, तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, इसमें रीज़न लिख दोगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, x की वैल्यू 30 डाली, y की वैल्यू 110 डाली और इसकी वैल्यू अननोन x डाल दिया। ठीक है, इन दोनों को प्लस करा 140। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 माइनस 140, 40 आ जाएगा। इसी तरह से इसके 3 पार्ट और है, वो इजीली तुम सॉल्व कर लोगे। ओके, फोर्थ पार्ट में हमें फिगर इस तरह से दी हुई है। एक एंगल है 50, एक है हमारा x, दूसरा भी x है। तो तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x हो गया। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 माइनस 50। पहले 180 में से 50 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 120। तो 2x इज इक्वल टू 120। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120 डिवाइडेड बाय 2, कितना आया? 60। मीन्स ये भी 60 है और ये भी 60 है, तो x की वैल्यू आ गई 60। अब दूसरी फिगर हमें इस तरह से दी है, एक ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल x x x लिखा हुआ है। मीन्स x प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो x प्लस x कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 3 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 60। तो कितना आ गया? x की वैल्यू 60 आ गई। ठीक है, इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है, इस तरह से एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें एक बॉक्स बना है, तो समझ जाओगे कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल हो गया 2x, सेकेंड हो गया x, थर्ड हो गया 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। 2x प्लस एक्स कितने हो गए? 3x। 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 90।
x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 3 30। तो x की वैल्यू आ गई 30। तो एक एंगल हो गया हमारा 30 और 2x वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 2 60। तो हमारे पास 3 एंगल आ गए, एक है 30, एक है 60 और एक है 90। ओके। तो अब इसमें हमें दो वैल्यू अननोन है, एक x है एक y है, यानी x भी निकालना है y भी निकालना है। तो पहले हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो गया x प्लस 50 इज इक्वल टू 120। 120 एक्सटीरियर में है और इसके इंटीरियर का अपोजिट x और 50 है। तो ये लिख देंगे हम बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो x की वैल्यू हम आराम से निकाल लेंगे अब 120 माइनस 50 कितना हो गया 50 60। x की वैल्यू आ गई 70। अब हमें निकालनी है y की वैल्यू। तो y प्लस 120। अब तुम ध्यान से देखोगे y और 20 एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है और ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी कि ये बन गया 180 बाय लीनियर पेयर। ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60। तो y की वैल्यू 60 आ गई और x की वैल्यू 70 आ गई। इसी तरह से तुम्हारा इसका नेक्स्ट पार्ट है, एक फिगर हमें दी हुई है इस तरह से, यहाँ 80 लिखा है, ये y है और ये 50 और ये x है, ठीक है। इसमें हमें x y पता करने हैं। अब ध्यान से देखो दो लाइंस इस तरह से क्रॉस करती हैं तो ये अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो y इज इक्वल टू 80 हो गया, किस रीज़न से हो गया y इज इक्वल टू 80 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस प्रॉपर्टी से y इज इक्वल टू 80 हो गया। तो y की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। अब भाई एंगल सम प्रॉपर्टी से हम x निकाल सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी यानी x प्लस वाई प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। x की वैल्यू नहीं मालूम, y की मिल गई है हमें 80 और ये 50। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 प्लस 50 130। x इज इक्वल टू 180 माइनस 130 कितना हो गया 50। x की वैल्यू आ गई 50। ओके। सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, इस तरह से फिगर दी है, एक्स वाई हमें फाइंड आउट करना है। तो y सबसे पहले कर लेते हैं, कैसे, या x भी कर सकते हो, जो भी तुम्हारी मर्जी है। x को अगर तुम फाइंड आउट करना चाहते हो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से कर सकते हो, इन दोनों को प्लस करोगे वो x की वैल्यू आ जाएगी। या y पहले पता करना है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हो। एंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों को प्लस करके इक्वल टू 180 करेंगे तो हमारा y आ जाएगा। तो हम किसी तरह से भी कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से चलते हैं पहले। x इज इक्वल टू 50 प्लस 60। x एक्सटीरियर एंगल है और उसके इंटीरियर के अपोजिट एंगल है 50 एंड 60। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे, कितना आया x। तो हम यहाँ रीज़न लिखेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। पूरा रीज़न लिख दिया करो। x की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास x की आ गई तो y इजीली निकल जाएगा क्योंकि x और y क्या है लीनियर पेयर है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 बाय लीनियर पेयर। यहाँ पर रीज़न सबके लिख दिया करो, जो भी तुम यूज़ करते हैं उसका रीज़न ब्रैकेट में ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने x और y इजीली निकाल लिया है। अभी यहाँ पर दूसरी फिगर है हमारी जिसमें एक 30 है, एक y x और यहाँ पर 60 दिया है। ये वर्टिकली अपोजिट है, क्रॉस दिखते ही तुम समझ जाया करो कि ये वर्टिकली अपोजिट है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई।
वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, रीजन हो गया इसका, x हमें मिल गया। अभी x प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो x की वैल्यू 60 पुट कर दी, y प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 60 और 30 को प्लस करके 90 आ गया, y प्लस 90 इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। तो x आ गया हमारा 60 एंड y आ गया 90। अब दूसरी फिगर है, ये गिवन फिगर है, y और 90 इसमें वर्टिकली अपोजिट बना रहे हैं क्योंकि ये क्रॉस बना हुआ है, दिख रहा है साफ साफ। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 90, रीजन क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब y प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। 90 प्लस x हो गया हमारा 2x इज इक्वल टू 180। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 90 यहाँ पर से ट्रांसपोज होके इस साइड में आ गया, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू आ गया 90। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 2, कितना आया 45। तो x की वैल्यू आ गई 45, ओके। अभी इसी तरह से हमारे एक लास्ट पार्ट और दिया हुआ है, फिगर हमें इस तरह से दी हुई है, इसकी हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। अब इस फिगर में हमने देखा कि x और y इक्वल है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई। x इज इक्वल टू वाई क्यों है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। अब ये वाला भी x है तो इसका अपोजिट भी y होगा, इसका भी अपोजिट y होगा। सब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसीलिए हमने सबके अंदर y लिख दिया। अब ये वाला जो ट्रायंगल है इसके इंटीरियर एंगल क्या है y और y है, तो हम लिखेंगे y प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 360। तो y की वैल्यू आ गई 60। अब y और x इक्वल है इसीलिए x की वैल्यू भी 60 ही आ जाएगी, ठीक है। y इज इक्वल टू 60 एंड x इज इक्वल टू 60, ओके। तो ये एक्सरसाइज यहीं पर ओवर हो गई है बच्चों। सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर दिया करो बच्चों लास्ट में, ओके। थैंक यू।